जय हिंद दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला के पदों पर भर्ती हेतु जो कि सीधी भर्ती होने वाला है। ये भर्ती प्रक्रिया कौन निकाला है तो संचालय स्वास्थ्य सेवाएं छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य भवन सेक्टर 19 अटल नगर रायपुर के द्वारा निकाला गया है। तो आइए देखते हैं संबोधित विज्ञापन में क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत संचालय स्वास्थ्य सेवाएं छत्तीसगढ़ के अधीनस्थ जिला स्तरीय ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा पद पूर्ति हेतु छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी की अर्हताधारी अभ्यर्थी से ऑनलाइन आवेदन छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर के वेबसाइट vyapamcg.cgstate.government.in पर आमंत्रित किए जाएंगे। तो देखिए, ये वाला सीधी भर्ती प्रक्रिया है जिसका ऑनलाइन आवेदन होगा और ये केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी के लिए पद है और इसमें केवल महिला वर्ग के ही हैं और पुरुष वर्ग का भी अलग से दिया हुआ है। तो इसमें देखते हैं, ये वाला पद है सिर्फ महिला का। देखिए, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला का है। जिले का क्या नाम होगा तो जिला जगदलपुर में। जगदलपुर देखिए, महिलाओं के कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या जिसमें बैकलॉग के पद भी शामिल है। तो अनारक्षित महिला के लिए कितना पद है? 5 पद है। अनारक्षित के लिए इसमें कोई भी भर सकता है। अनुसूचित जाति का कोई भी पद नहीं है। अनुसूचित जनजाति का 12 पद है और अन्य पिछड़ा वर्ग का कितना पद है तो 3 पद है। और कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में वर्गवार महिला भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित पद कितना है तो देखिए, अनारक्षित के लिए और अनुसूचित जाति के लिए नहीं है, बाद बाकी अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद दिया हुआ है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भूतपूर्व सैनिकों के लिए 1 भी नहीं है। और देखते हैं, कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में छत्तीसगढ़ स्थानीय निवासी महिला दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पद कितना है तो केवल 1 पद है दिव्यांगजन के लिए। तो देखिए, जगदलपुर में कुल ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला की संख्या कितना हो जाएगा तो 20 है कुल टोटल। और मैट्रिक्स वेतन मैट्रिक्स लेवल कितना हो जाएगा, लेवल 5 का मिलेगा। अगला है दंतेवाड़ा का। दंतेवाड़ा में अनारक्षित के लिए कोई पद नहीं है, अनुसूचित जाति के लिए भी कोई पद नहीं है और अनुसूचित जनजाति के लिए 15 पद दिया हुआ है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई पद नहीं है। और इसमें देखते हैं, कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या जैसे भूतपूर्व सैनिकों के लिए इसमें केवल 1 पद है जिसमें कि अनुसूचित जनजाति का है। इसमें देखिए, दिव्यांगजनों के लिए भी 1 पद है दंतेवाड़ा में और कुल टोटल पदों की संख्या दंतेवाड़ा में 15 है। अगला देखते हैं, कांकेर जिले में कितना है। तो देखिए, सामान्य वर्ग के लिए अनारक्षित के लिए 4 पद है और अनुसूचित जाति के लिए 1 पद है और अनुसूचित जनजाति के लिए कुल 8 पद है और अन्य पिछड़ा के लिए 2 पद है। और देखिए, भूतपूर्व सैनिक के लिए कोई पद नहीं है कांकेर जिले में और फिर दिव्यांगजनों के लिए 1 पद है। तो इसमें कांकेर जिले में कुल पदों की संख्या कितना हो जाएगा तो इसमें भी 15 कुल टोटल पदों की संख्या है। अगला देखते हैं, जिले का नाम है कोंडागांव। कोंडागांव में देखिए, महिलाओं के लिए कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या जिसमें बैकलॉग पद शामिल है। तो इसमें देखिए, अनारक्षित के लिए कोई पद नहीं है और अनुसूचित जाति के लिए भी कोई पद नहीं है। इसमें अनुसूचित जनजाति के लिए 15 पद हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी कोई पद नहीं है और भूतपूर्व सैनिक के लिए केवल 1 पद है जो कि अनुसूचित जनजाति का पद है और फिर दिव्यांगजनों के लिए 1 पद है और इसमें भी कुल पदों की संख्या 15 हो जाएगा। और सूरजपुर जिला में देखते हैं कितना है। अनारक्षित के लिए 7 पद है और अनुसूचित जाति के लिए 1 पद दिया हुआ है और अनुसूचित जनजाति के लिए 9 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 पद दिया है सूरजपुर में। और देखिए, भूतपूर्व सैनिकों के लिए सूरजपुर जिला में कोई भी पद खाली नहीं है और दिव्यांगजनों के लिए 1 पद है। इसमें सूरजपुर जिला में ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला के लिए कुल टोटल पदों की संख्या हो जाएगा 20 पद। और जसपुर जिला में देखिए, अनारक्षित महिलाओं के लिए कितना है वर्गवार संख्या में बैकलॉग पद भी शामिल है जिसमें 3 पद है और 1 पद है अनुसूचित जाति के लिए। अनुसूचित जनजाति के लिए 9 पद हैं और फिर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कितना दिया हुआ है 2 पद दिया हुआ है। और बाद बाकी देखिए, इसमें जसपुर जिले में भूतपूर्व सैनिकों के लिए कोई पद खाली नहीं है और दिव्यांगजन के लिए 1 पद है और जसपुर जिलों में कुल पदों की संख्या हो जाएगा 15 पद हो जाएगा जो कि ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला के लिए दिया हुआ है। आगे देखते हैं क्या क्या नोट में दिया हुआ है। देखिए, छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक ये सभी दिया हुआ है। ये क्या है, माननीय न्यायालय के अंतिम आदेश के निर्णय के अनुसार विज्ञापन
किए गए हैं। पदों की वर्गवार रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन भी हो सकता है। ये सभी दिया है। नियम व शर्तें हम लोग सबसे पहले देखते हैं। सामान्य नियम और शर्तें क्या क्या दिया हुआ है। देखिए, छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक F13/1/2023 ये सभी दिया है। नया रायपुर दिनांक 3/5/2023 में जारी निर्देशानुसार राज्य को नियुक्तियां एवं चयन प्रक्रिया पूर्व निर्धारित व्यवस्था अनुसार किए जाने की अंतरिम अनुमति प्रदान की गई है। विज्ञापित पदों पर चयन नियुक्तियां माननीय उच्च न्यायालय नई दिल्ली में दायर SLPC क्रमांक 1966/8/2022 में अंतरिम आदेश निर्णय अध्ययन होगी। माननीय न्यायालय के अंतिम आदेश निर्णय के अनुसार विज्ञापित किए गए पदों की वर्गवार रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन भी हो सकता है। दूसरा में दिया हुआ है आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी होना चाहिए। बिल्कुल सही है। दूसरा वाला, छत्तीसगढ़ शासन को लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अलिपकीय पैरामेडिकल एवं नर्सिंग संचालनालय स्वास्थ्य सेवा तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम 11 जून 2020 में दिए गए प्रावधानों एवं शासन द्वारा जारी आदेश निर्देश अथवा नियम लागू होंगे। चौथा में दिया है पदों के लिए भर्ती नियम में निर्धारित अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता क्या होगा। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। और दूसरा में दिया हुआ है शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का 18 माह या फिर 24 माह का प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिए। और तीसरा में है छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिलिंग से महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए पंजीयन। और पांचवा में देखते हैं सभी प्रमाण पत्र विज्ञापन की अंतिम तिथि या उसके पूर्व जारी होना जरूरी है। तो आप सभी छठवां में दिया है मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उक्त पद हेतु नियोक्ता अधिकारी हैं जिनके अधीन विज्ञापित रिक्त पदों के लिए व्यापम द्वारा परीक्षा आयोजित की जाएगी। उक्त परीक्षा के परिणाम एवं जिलेवार आरक्षण में रिक्त पदों के अनुसार मेरिट के आधार पर चयन एवं भर्ती के अन्य प्रक्रिया विभागीय भर्ती नियम 11 जून 2020 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा। ये सभी नियम और शर्तें हैं। सातवां में दिया है आवेदन अपनी अर्हता की जांच स्वयं करें तथा विज्ञापित पद के लिए निर्धारित अर्हता शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन करें। चयन की प्रक्रिया के दौरान किसी भी स्तर पर आवेदक के अयोग्य पाए जाने पर उनका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवार समाप्त की जाएगी। तो देखिए, अगर आप इसके अर्हता हैं या फिर आप आवेदन के योग्य हैं तभी आवेदन करें, नहीं तो आवेदन नहीं करें। न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा क्या हो जाएगा। तो देखिए 1/1/2025 की स्थिति में उम्मीदवार की आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। देखिए, छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक F इतना है। देखिए, पत्र क्रमांक में छूट क्या है, अन्य विशेष वर्गों के लिए आयु सीमा में दे सभी छूट यथावत रहेगी, किंतु सभी छूटों को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं की जाएगी। ये सभी नियम व शर्तें हैं दोस्तों, आप पढ़ लीजिएगा। बाद बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। और देखिए, आवश्यक है क्या है, आवेदन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल में जीवित पंजीयन परीक्षा हेतु आवेदन की निर्धारित अंतिम तिथि को होना अनिवार्य है। और 12 में दिया है उपरोक्त विज्ञापन में दर्शाए गए पद संख्या में अधिक पदों पर भर्ती नहीं की जाएगी। विज्ञापन के संबंध में प्राप्त आवेदन पर विचार करके उन्हें स्वीकार या अस्वीकार करने संबंधी निर्णय लेने का सर्वाधिक सक्षम प्राधिकारी का होगा। तो ये सभी है नियम व शर्तें। बाद बाकी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।